हेलो दोस्तों, आइए सुनते हैं एक नई कहानी। भगवान कहाँ है? दो बच्चों की ये मज़ेदार कहानी। एक का नाम चीकू, दूसरे का नाम पीकू। दोनों सगे भाई थे। एक 7 साल का और दूसरा 5 साल का था। वैसे तो बचपन में हर कोई शरारती होता है, लेकिन इन दोनों ने तो इस काम में पीएचडी हासिल कर रखी थी। हर दिन कुछ न कुछ नई शरारत, नए हंगामे करते रहते थे। उनकी इन शरारतों से उनके माँ पापा तो परेशान थे ही, अड़ोस पड़ोस के सभी लोगों के नाक में भी उन्होंने दम कर रखा था। उनकी शरारत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। हर कोई चाहता था कि उनकी ये शैतानियाँ किसी तरह कम हो जाए। एक दिन पड़ोसी ने आकर चीकू पिंकू की माँ को बताया कि उनके एरिया में एक बहुत ही प्रचलित बाबा आए हैं। उनके पास हर समस्या का समाधान है। उन्हें अपने दोनों बच्चों को उनके पास ले जाना चाहिए। हो सकता है इससे दोनों की शरारतें कम हो जाए। चिंकू पीकू की माँ को ये सुझाव बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने अगले दिन उस बाबा के पास अपने बच्चों को ले जाने को सोचा, लेकिन उनके मन में ये विचार भी आया कि अगर दोनों को साथ में ले गई तो दोनों वहाँ भी कुछ शरारत कर देंगे और हो सकता है बाबा को गुस्सा आ जाए। इसलिए वो एक एक करके दोनों को बाबा के पास लेकर जाएगी। अगले दिन अपने छोटे बच्चे को बाबा के पास लेकर गई। बाबा ने बच्चे को अपने पास बिठाया और उसकी माँ को बाहर जाकर इंतज़ार करने के लिए कहा। बाबा बड़े प्यार से बच्चे के साथ बात करने लगे। बाबा ने बच्चे से सवाल किया कि क्या तुम जानते हो भगवान कहाँ है? अगर जानते हो तो मुझे बताओ। बच्चा कुछ भी नहीं बोला और बाबा को बस देखता रहा। बाबा ने कई बार ये सवाल दोहराया, लेकिन बच्चा मुंह ही नहीं खोल रहा था। बच्चा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, इसलिए बाबा को भी थोड़ा गुस्सा आ गया और अब उन्होंने थोड़ी तेज़ आवाज़ में बच्चे से पूछा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता मैं क्या पूछ रहा हूँ? बोलो, भगवान कहाँ है? बाबा को गुस्सा करता देख बच्चा वहाँ से उठ खड़ा हुआ और सीधा भागते हुए अपने घर जा पहुँचा। घर पहुँचते ही वो अपने बेड के नीचे छिप गया। छोटे भाई को इस तरह छुपता देख बड़े ने उससे पूछा, अरे क्या हुआ, तुम छुप क्यों रहे हो? छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि तुम भी छुप जाओ। इस बार बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। क्या हुआ ये तो बताओ पहले। बड़े भाई ने भी बेड के नीचे छुपते हुए पूछा। अरे भाई, इस बार कोई भगवान गुम हो गया है और सबको लगता है कि इसके पीछे भी हमारा हाथ है। तो दोस्तों, ये एक मज़ेदार कहानी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।